सदाए इत्तेहाद तंजीम की जानिब से बेंगलुरु में इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास का मकसद उलेमाए इकराम में सियासी बेदारी पैदा करना है। हालात हाजरा और सियासी बेदारी के उन्वान के लिए मुनक्किद इस इजलास में मुख्तलिफ इलाकों से उलेमाए इकराम और मसाजिद के जिम्मेदारान ने हिस्सा लिया। बेंगलुरु में इस तरह का ये 7वां इजलास है जिसके जरिए सदाए इत्तेहाद तंजीम के उलेमाए इकराम को सियासत में लाना है। सबसे पहले उलमा इकराम को खड़ा करने के लिए यहाँ हमने उलमा इकराम को जमा किया और उनके सामने शरीयत मुतहरा की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में कि सियासत कितनी ज़रूरत है। मेरे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नमूना पेश फरमाया है, उसकी सारी मिसालें हज़रत मुफ्ती शुएबुल्लाह साहब दामद बरकातुहू हमने बयान फरमाई। और हम समझते हैं कि अगर अपने वोट के हक को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो तब्दीली ला सकते हैं कि उलमा सियासी शोबे में भी आएं और इस्लाही काम करें। हमारा मकसद किसी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं, हम किसी पार्टी की हिमायत में नहीं खड़े। यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ सियासी बेदारी, पॉलिटिकल अवेयरनेस लाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सीरत बयान की है सियासत की, उसे इंशाअल्लाह लोगों के सामने पेश करना है और मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बाकी रखते हुए, डेमोक्रेसी को बाकी रखते हुए, जमहूरियत को बाकी रखते हुए, आइन की हिफाजत करते हुए हम इंशाअल्लाह गंदी सियासत का भी इंशाअल्लाह सफाया करेंगे और अच्छी सियासत को इंशाअल्लाह हम लाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कौम के अंदर खौफ का माहौल जो पैदा हुआ है उसे कैसे दूर किया जाए और ये दूर करने में उलमा का क्या रोल होना चाहिए, इस वजह से जो है आज उलमा को एक तरह से उनकी जिम्मेदारी को याद दिलाना और उनके अंदर एक हौसला अफजाई पेश करने के लिए सदाए इत्तेहाद के प्रोग्राम हो रहे हैं।